ओके, क्लास 10 हमारा चल रहा था प्रैक्टिस सेट 3.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब ऑनलाइन लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर है मैं थर्सडे को बना रही हूँ, तो अभी मुझे नहीं पता आपके डाउट्स क्या है। जो भी होंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में क्लियर कर देंगे। अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस सेट 3.3 में था SN का फॉर्मूला वापस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। अब तक हमने सिर्फ दो फॉर्मूला यूज किया है, TN दैट इज A plus N minus 1D and SN that is N by 2 2A plus N minus 1D। ये दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 3.2 एंड 3.3 में। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला यूज हो सकते हैं, दोनों में से एक होगा जरूरी नहीं है, दोनों फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। In an arithmetic progression, 19th term 52 दिया है and 38th term दिया है 128। Find the sum of the first 56 term। यहाँ पर ना A का पता है, ना D का पता है, ना कुछ। ऐसा हम प्रैक्टिस सेट 3.2 में भी कर चुके हैं। सम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, AD फाइंड करना है, फिर सम निकालना है। तो अभी गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं हम लोग। सोल्यूशन हमको दिया गया है 19th term 19th term equals to 52, that is T19 equals to 52। लेकिन हम T19 को लिखते कैसे हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, A plus 18D। तो 52 equals to A plus 18D, या फिर लिख सकते हैं A plus 18D equals to 52। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब शॉर्टकट क्या था, हम लोग यहाँ पर N-1 लिखते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते थे? A plus N-1D। N कितना है? 19 minus 1 तो वैसे भी 18 ही होने वाला था, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। जो भी टर्म आपको पूछा है उसमें से एक कम कर दो, D के साथ पूरा करा जाए। 19 पूछा तो 18, 38 है तो 37। तो ये हम लोग ने क्या किया, 19th टर्म का फॉर्मूला लिखा, A plus N-1D। वैल्यूज पुट की, A की हमको नहीं पता, N दिया है 19, D की भी नहीं पता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बना कि जो भी वैल्यू निकलेगी 19th टर्म तक की, वो कितनी है? 52। अब सेकेंड हमको दिया हुआ था 38th टर्म। 38th टर्म दिया है 120। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? T38 इक्वल्स टू A plus 37D। तो ये हो गया 128 इक्वल्स टू A plus 37D, दैट इज A plus 37D equals to 120। यहाँ पर हमने क्या किया, दो इक्वेशंस वैल्यू एकदम अगल वाली करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके पास A और D की वैल्यू नहीं है, हमको उसकी जगह पर ये दो कंडीशन दी। तो ये दोनों कंडीशन लिखी है हमने, इक्वेशंस ड्रॉ किया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू मिलती है ना लीनियर इक्वेशन में, जैसे A और D की वैल्यू मिल जाएगी। A और D की मिल गई तो काम हो जाएगा, SN के फॉर्मूला में डाल दोगे। तो अगर इक्वेशंस में A सेम है, subtract equation 1 या equation 2 from equation 1। तो हम यहाँ पर subtract करते हैं। A plus 18D equals to 52 minus A plus 37D equals to 128। A तो हो गया कैंसिल, 37 में से 18 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 19D और माइनस का साइन, एंड 128 में से 52 गया तो आता है 76D नेगेटिव। therefore D equals to 76 upon minus 19, therefore D equals to, अब 19 के टेबल में 76 किस पर आता है? 9 का टेबल बोलो, लास्ट में 6 कहाँ आता है? 4। ट्राई कर दें, ये हो जाएगा आपका 4। D के आगे आपका 4, कॉमन डिफरेंस। हमने क्या किया, जो कंडीशंस दी थी उससे दो लीनियर इक्वेशंस बनाए। 3.2 में भी किया था हमने, दो TN अलग दिए हुए थे और एक TN अलग पूछा था, तो हमने A और D फाइंड किया। अभी भी यही किया, D फाइंड कर लिया। A को कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी इक्वेशन पुट करो, तो पुट D equals to 4 in equation 1, we get इक्वेशन 1 है A plus 18D equals to 52।
a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल्स टू 52। तो ये आ जाएगा 18 4 जा 2 4 72 equals to 52. Therefore a equals to तुम्हारा a आ जाएगा a equals to 52 minus 72, that is a equals to minus 20. तो ये हो गया a, ये हो गया हमारा d। अब हम निकाल सकते हैं Sn for S56। सम किसका निकालना है? 56th टर्म का, 1 से लेकर 56th पोजीशन तक जितने भी नंबर लिखे हैं। फॉर S56 n इक्वल्स टू 56, a हमने अभी निकाला -20, d हमारे पास है 4। Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट करेंगे, n हो गया आपका 56/2, 2 इंटू -20 प्लस 56 माइनस 1, ये हो गया 4। तो यहाँ पर 56/2 को वैसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा -40 प्लस 55 इंटू 4। अगर कट करना है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो प्लस करने के बाद भी कट करने वाला है। चलो कट कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 28 ब्रैकेट में -40, 55 4 जा कितना होता है 220, और ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 220 में से 40 माइनस किया तो आता है 180। तो 180 इंटू 28 कितना होता है, यहाँ पे रहता है 180 इंटू 28। आपका सम कितना आया 5040। फाइनल आंसर, therefore sum of first 56 terms is 5040। इसमें शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन वो खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हमने लॉन्ग टर्म मेथड से ही किया नॉर्मल सम की तरह। हमने क्या किया, पहले हमको कंडीशन दी थी कि 19th टर्म आपको 52 दिया है, 30th टर्म 128 दिया है। तो ये दोनों कंडीशन लिखी, ये टर्म है ना, मतलब T19 है, सम नहीं है, ऐसे मत लिखना उसको। यहाँ पर सम पूछा यानी Sn पूछा होगा, तुमने कंडीशन लिखी, 2 इक्वेशंस मिले, 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, a d निकालना, और उसके बाद में अगर हम लोग को n पहचाना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी टर्म पूछा रहता है, भले ही वो सम के लिए या भले ही वो Tn के लिए, जो भी टर्म पूछा रहता है वही आपका n होता है। पहले में 19 टर्म पूछा था, तो n हम लोग ने यहाँ पर 19 लिखा। सेकेंड में 38 टर्म पूछा था, 38, तो यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d, दैट इज 38 माइनस 1 37। सम पूछा था 56 का, इसलिए n कितना है 56। a और d हर चीज के लिए सेम होता है, भले ही वो फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, 56th टर्म हो, n चेंज होता है टर्म के हिसाब से। A और D एक बार निकालोगे चल जाएगा हमेशा के लिए, N हमेशा चेंज होते जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये फाइनल आंसर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है इसमें से, तो वापस देख लो। फाइनल आंसर था 5040 एंड लिखना कैसे है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। ये सेम चीज हमने 3.2 में भी की है, वहां पर सिर्फ Tn निकालना है, बट n कैसे निकालना है, a कैसे निकालना है, d कैसे निकालना है, वो हमने वहां पे देखा। वही सब चीजें यहाँ पे भी करनी है, फिर इसका फॉर्मूला डाल दो। अगर हमने 3.2 अच्छे से कर लिया, 3.3 के लास्ट 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब तो वही वही रिपीटेशन है। तो अभी हमारे नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, मैं सम पूरा करवा रही हूँ, आप पीछे में जो भी बॉक्सेस है वो प्लीज फिल कर लो। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जब भी एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा ना, बॉक्सेस वगैरह आंसर शीट में वैसे के वैसे ही ड्रॉ करना है, कोई भी अपनी तरफ से लाइन ऐड नहीं करनी है। जो भी आपको कैलकुलेशन करना है नीचे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके लिखना और फिर करना। बॉक्सेस आप यहाँ वहां नहीं कर सकते, जितना जो बोला है उतना ही लिखना है।
तो फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। तो ये चीज आपको ऑलरेडी शायद बॉक्स में दी हुई है। तो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 डिविजिबल बाय 4। अब 4 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर क्या है बिटवीन 1 to 140, मतलब हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड होने वाला, 140 तो नहीं होगा, 136 होगा। तो हमारा पहला नंबर क्या होता है 4, फिर 8, फिर 12, फिर डैश नंबर चलते जाएंगे। लास्ट नंबर जो हमारा डिवाइड होता है वो होता है 136। 140 यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बोला था बिटवीन एंड फ्रॉम में डिफरेंस होता है। फ्रॉम 1 to 140 बोला तो 140 इंक्लूड होगा, बिटवीन बोला है तो 1 से लेकर 140 के बीच के नंबर, ना तो 1 आएगा ना तो 140 आएगा, उनके बीच में कौन से नंबर्स आते हैं ये सारे। अब आपके पास A है, D है, N है, N नहीं है, N फाइंड करना पड़ेगा, बाकी सब चीजें तो है। तो हियर T1 equals to 4, T2 equals to 8, that is A equals to T1 which is equals to 4 and B equals to T2 minus T1 that is 8 minus 4 equals to 4। तो हमारा A भी 4 है और D भी 4 है। अब हमको N का प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पास लास्ट नंबर है ना Tn, अब Tn का फॉर्मूला डालेंगे। Tn equals to 136, तो Tn equals to A plus N minus 1D। 136 equals to 4 plus N minus 1 4। अब यहां से हमको निकालना है N। एक चीज को शिफ्ट करना है, पहले 4 शिफ्ट हुआ 132 इक्वल्स टू N minus 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी 4 को वहां पे शिफ्ट करना है, ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू N minus 1। अब 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 132 को 33 N minus 1 को शिफ्ट हुआ, ये हो जाएगा 33 plus 1, तो हमारे पास N आ गया है 34। A है आपके पास, D भी मिल गया, N भी मिल गया। फॉर्मूला डालना है, निकालना है। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो टोटल 34 ऐसे नंबर्स है जो आपके 1 से 140 के बीच में आते हैं और जो डिविजिबल बाय 4 है। तो अभी यहाँ पे हमको सम किसका निकालना है, S34 का। पहले हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ Sn का फॉर्मूला। तो S34 की जगह पर हो जाएगा 34/2 2 4 प्लस 34 माइनस 1 4। A की जगह पर 4, N की जगह पर N 34, D की जगह पर 4। इस समय क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपको सीक्वेंस नहीं दिया तो हमने सीक्वेंस फाइंड किया, A निकाला, D निकाला। N के लिए हमने Tn का फॉर्मूला यूज किया क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता कि Tn हमारा 136 होता है, तो हमको लास्ट टर्म पता था। लास्ट टर्म से हमने निकाला कि टोटल ये 136 जो है वो कौन से नंबर पे आया है। ये आपका पहले नंबर पे बैठा है, दूसरे, तीसरे, ऐसे चौथे, पांचवे, ये 34th नंबर पे बैठा है। अब ऐसे निकालने के लिए ये हो जाएगा 33 इंटू 4, ये हो जाएगा 17, पहले मल्टीप्लिकेशन 8 प्लस 132 हो गया 17 इंटू 140, क्योंकि 8 प्लस 32 होता है और 132 होता है 40, तो 17 में 140 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर है 2380। The sum of natural number between 1 to 140 which is divisible by 4 कितना आता है 2380। अब आपकी जो एक्टिविटी दी है उसमें कैसे फिल करना है, फर्स्ट बॉक्स है द नंबर्स बिटवीन 1 to 140 डिविजिबल बाय 4। सेकेंड बॉक्स में आ जाएगा आपका ये वाले नंबर्स 4, 8, 12 एंड 136। फिर पूछा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स, एन तो अभी क्वेश्चन मार्क है,
देन आपको ए लिखना है 4 है, डी लिखना है 4 है और टीएन लिखना है 136। उसके बाद बॉक्सेस में है फॉर्मूला पुट किया हमने डायरेक्टली N34 कैसे निकला है ये पूरा सॉल्व कर उन्होंने N में डायरेक्टली 34 का बॉक्स बनाया। तो मैं बोला था ना एक्स्ट्रा वर्किंग अब साइड में सॉल्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा वर्किंग करना, टीएन का फॉर्मूला डालना, N निकालना है। उसके बाद में आपका SN का फॉर्मूला की ये सब वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया और लास्ट में आंसर आता है 2380। अब एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्या हुई, SN डाला डायरेक्टली इतना एंड डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गए, ये बाकी के सारे स्टेप्स गायब। ये आपको एक्स्ट्रा वर्किंग में करना है, उधर मत ऐड ऑन कर देना। सेम यहाँ पर टीएन डाला 136 एंड डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गए N32। तो चाहिए तो आप वो लाइंस ड्रॉ करो और उसके यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर एक्स्ट्रा वर्किंग करो। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 9 पहले कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में है ना कुछ टर्म्स अज्यूम करने पड़ेंगे जो थोड़ा सा अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में द सम ऑफ 55 टर्म ऑफ एन 80 इज 3300। मतलब यहाँ पर सम दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है 28th टर्म, यानी कि हमारे पास S55 दिया हुआ है 3300, हमको फाइंड क्या करना है T20। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, N तो चलो मिल गया हम लोगों को दोनों जगह से, लेकिन हमारे पास A नहीं है, D है। तो हम लोग यहाँ पर T28 को कैसे लिख सकते हैं, और आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, इससे दोनों चीजें तो मिलने से नहीं, या तो A मिलेगा या तो B मिलेगा, दोनों तो नहीं मिल सकते। T28 को कैसे लिख सकते हैं A+27D। ये चीज अब तक तो क्लियर हो जानी चाहिए कैसे लिख सकते हैं। कोई भी टर्म पूछा हो आपको, अगर सपोज T29 पूछे A+28D, T46 पूछा है A+45D, जितना भी पूछा है उसमें से एक कम कर दो और यहाँ पर लिख दो। तो अब हम क्या करेंगे, S55 में से इस टर्म की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले S55 के लिए SN का फॉर्मूला हो जाएगा N/2 2A + N-1D। तो हमारे पास S55 का फॉर्मूला हो जाएगा 55/2 2A + N कितना हो जाएगा 55 - 1, D नहीं पता है, ये वैल्यू है हमारे पास 3300। तो अब हम लोग यहां तक पहुंचना है, एक एक चीजों को शिफ्ट करते जाओ। तो 3300 into 2 divided by 55 equals to 2A + 54D। 55 - 1 क्या 54D। अब इसको सॉल्व करना है, 11 से जाएगा 5, उसके बाद वापस 5 से जाता ही है, यहाँ पे 550 into 2 equals to 2A + 54D। अब यहां तक आने के बाद अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 बाहर निकाल दूं तो ये क्या बचेगा A + 27, क्योंकि 2 × 27 54 होता है, और इस 2 को उधर शिफ्ट करते हैं, ये 2 की तो जरूरत है नहीं हमको। तो 550 into 2 यहाँ क्या हो जाएगा डिविजन, A + 27D कितना हो गया आपका 550, और ये हमको चाहिए था। A + 27D मतलब क्या 28 का टर्म हो गया आंसर। Therefore ये इसको नंबर डालो 2, इसको नंबर डालो 1, from 1 to हमको T28 क्या मिला 550, मतलब T28 टर्म 28 टर्म कितना हो जाएगा 550। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, अगर 2 कंडीशन भी होती तो हम सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। एक ही कंडीशन थी, तो एक कंडीशन में से आंसर निकालने के लिए हमने पहले देखा कि T28 मतलब हमको A + 27D चाहिए, फिर हम SN के भी सॉल्व करते गए, तो यहाँ पर हमको मिल गया A 27D = 550, वही वैल्यू हमने पुट कर दी, हो गया T28 का काम। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है, यहाँ पे लिखे ना फ्रॉम 1 and 2 T28 मिला हमको 550 फाइनल आंसर करके लिखना है। Therefore 28th term of an AP equals to 550। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि 7 और 8 में थोड़ा सा मतलब लेंथी सम भी है और थोड़ा सा अलग चला जाता है पैटर्न, क्योंकि उसमें हमको नंबर अज्यूम करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। चलो पहली कंडीशन दी है, पहली कंडीशन मतलब T9 कितना दिया है 0। T9 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 8D इक्वल्स टू 0। यहां से भी क्या मिलेगा, A की वैल्यू A हो जाएगा आपका -8D, शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन में हमको मिला कि A इक्वल्स टू -8। शो 19th टर्म इज ट्वाइस T, क्वेश्चन नंबर शो 29th टर्म इज ट्वाइस T 19th टर्म, मतलब आपको 29 टर्म में निकालना है, 19 टर्म में निकालना है, एंड बताना है कि 29th टर्म जो है वो 19 टर्म का डबल है। तो वैसे तो समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन को देखकर, लेकिन जितना इतना टर्म बोला उसका फॉर्मूला तो डाल देते हैं। तो T29 कितना हो जाएगा आपका A प्लस 28D। A की जगह पे क्या लिख सकते हो, -8D, -8D प्लस 28D, इसका नंबर डालो 1 और ये मिला हमको फ्रॉम 1। ये दोनों तो सेम है, तो हम T29 को क्या लिखेंगे 20D, -8 प्लस 28, इसको भी हमने रख दिया और नंबर डाला 2। नेक्स्ट क्या बोला है 19, T19 को कैसे लिख सकते हो, A प्लस 18D, A इक्वल्स टू क्या दिया -8, यहां से मिला हमको फ्रॉम 1, तो हमारा T19 कितना हो गया 10, उसको भी डालो नंबर 3। अब हमको रिलेशन किसके बीच में बताना था, T19 एंड T20 के बीच। कौन सा रिलेशन बताना था, सो द 29th टर्म इज ट्वाइस T19th टर्म। तो फ्रॉम 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं कि T29 इक्वल्स टू 20D मतलब क्या होता है 2 इंटू 10D, और 10D किसकी वैल्यू है T19 की, यहां से आपको फ्रॉम 3। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि T29 जो है वो ट्वाइस है T19 का, हेंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था कि T29 जो है वो T19 का डबल, 29 टर्म इज ट्वाइस T19 का डबल आपका T29। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, कुछ करना नहीं है, जो भी कंडीशन दी है उसका फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। 9 टर्म दिया, 9 टर्म निकाला, 29 टर्म निकाला, 19 टर्म निकाला, यहीं पे आ रहा तो प्रूफ हो गया T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले ना ये चीजें लिख लेना। अगर आपको बोला है कि 3 टर्म, तो हम लोग अज्यूम करते हैं 3 टर्म कौन कौन से होंगे, A माइनस D, A प्लस D सीक्वेंस में। अगर 4 टर्म बोला है तो A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D हमको अज्यूम करने पड़ते हैं कि लेट द 3 टर्म। जैसे हम अपना XY अज्यूम करते थे ना लीनियर इक्वेशन में, वैसे ही हम लोग AP में टर्म्स इस तरह से अज्यूम करते हैं। एंड 5 टर्म जो आपको आने वाला है 3.4 में, उसको हम लिखेंगे A माइनस 3D, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D। अब इनका अपना रीजन है, A अगर कोई फर्स्ट टर्म है तो उसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस किया, फिर A टर्म आया, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सीक्वेंस वाइज ही जाएगा। तो ये टर्म प्लीज लिखकर रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी आपको बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो हमारा फर्स्ट 3 टर्म मतलब ये 3 टर्म। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 टर्म आएगा एंड 3.4 में 5 टर्म्स आएगा। तो जितने भी टर्म बोले हैं ये लिखना है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, लेट द 3 टर्म्स बी A माइनस बी, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म। टर्म मतलब नंबर, हमको पता नहीं है नंबर, फाइंड करना है। अज्यूम किया हुआ है कि पहला नंबर A माइनस डी है, सेकेंड नंबर A है, थर्ड नंबर A प्लस डी है। क्योंकि हम यहाँ पर XY नहीं कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन नहीं कर रहे,
एक्स वाई एज्यूम नहीं कर सकते हो। एक्स वाई जेड करोगे तो 3 नंबर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने टर्म एज्यूम किया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ 3 टर्म इज 27, मतलब इन तीनों टर्म को ऐड करोगे तो 27। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन a माइनस डी ब्रैकेट में प्लस a प्लस डी ऐड किया तो कितना है 27, ब्रैकेट ओपन a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये नेगेटिव पॉजिटिव खत्म। ये कितना हो गया 3, a की वैल्यू कितनी निकली 27/3, a निकला 9। चलो एक काम हो गया, हमको a और d निकालना है, एंड देन फिर ये वैल्यूज पुट कर देगा, 3 टर्म मिल जाएंगे। a तो निकला। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स 2 होता है 5/4। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या चल रहा है। आपको 3 टर्म बोला है, कॉन्सिक्यूटिव 3 टर्म मतलब लाइन वाइज 3 टर्म। तो हमने अज्यूम किया, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में अज्यूम करते हैं, जो भी पूछा है वो अज्यूम करते हैं। तो हमारा एपी चल रहा है, तो 3 टर्म हमने अज्यूम किए कि ये होंगे a माइनस डी, कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस होता है, फिर a एंड a प्लस डी। इन 3 टर्म का पहला कंडीशन दिया था कि तीनों टर्म को ऐड कर दो तो 27। हमने ऐड किया तो dd कैंसिल हो गया, और a तो तीनों ऐड हो ही सकते हैं, तो 3 इक्वल्स टू 27। हमको a चाहिए था, ये मिला। अब यहाँ पर ये जो a है ना, सब जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हो, 9 माइनस डी इंटू 9 इंटू, या फिर एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास, हम क्या करेंगे a माइनस डी a प्लस डी को पास में रख दो, और ये जो तीसरा वाला a है उसको यहां शिफ्ट कर दो। अब वैल्यू पुट करो, 9 माइनस डी 9 प्लस डी इक्वल्स टू 5/4 9। ये क्या हो गया, a माइनस डी a प्लस डी फॉर्म, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना है 56। अगर नहीं समझा डायरेक्टली इधर 9 पुट करो, ब्रैकेट ओपन करो, डी की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे हमने क्या किया, a माइनस डी a प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया a माइनस डी a प्लस बी a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही किया हमने, इसको a एज्यूम किया, इसको b एज्यूम किया। अब 9 स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, शिफ्ट किया 81 को, माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 81 माइनस 56 25 minus 25. Therefore, d square equals to 25. Taking square root d आ गया आपका 5. तो हमको a मिल गया 9, d मिल गया 5. तो बराबर बता देती हूँ क्या किया, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने बोला था ये सब लास्ट में इसलिए करें क्योंकि टफ, तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, प्लीज ध्यान से देखना। हमने 3 टर्म अज्यूम किए, सम बोला था, सम निकाला तो a मिला, प्रोडक्ट बोला था, प्रोडक्ट में वैल्यू पुट की, फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाला, तो हमको यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई 25। a स्क्वायर बी स्क्वायर किया ना, और यहाँ डिवाइड किया तो 56 आया। 9 स्क्वायर 81, d को वैसे के वैसे रखना है, फिर 81 को यहाँ पर शिफ्ट किया, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, ये दोनों को माइनस किया तो माइनस 24, दोनों साइड से माइनस का साइन हटा, d स्क्वायर 25, तो स्क्वायर रूट निकाला 3/5। तो अभी हमको 3 टर्म चाहिए, 3 टर्म्स आर, पहला टर्म था जो हमने अज्यूम किया था a माइनस डी, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। सेकेंड है a, दैट इज 9। थर्ड है a प्लस डी, दैट इज 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। अभी वो सीक्वेंस में है 4 9 14,
सबके बीच का डिफरेंस कितना है 5, 4, 9, 14 सीक्वेंस में ही। तो हमारे 3 टर्म्स therefore 4, 9, 14 are required terms। हमें ये पूरी चीज की ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू निकली। उसके बाद हम लोगों ने जो ओरिजिनल टर्म्स हमने अज्यूम किया था, लास्ट में भी करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद फाइनल आंसर लिखते हैं कि एक्स कितना था वाई कितना था। हमने टर्म में लिखा एंड पता चला हमको 4, 9, 14 ये हमारे 3 टर्म है जो हमको चाहिए था। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट तो खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग 3.4 प्रॉब्लम सेट से वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ये तो आज का लास्ट सम। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म कर देते हैं। जो भी डाउट रहेगा आगे देखेंगे लेक्चर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला हुआ है 4 टर्म फाइंड करना है, तो हम वही अज्यूम कर लेते हैं। लेट 4 टर्म्स आर, 4 टर्म कौन से a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस 2d। उसके बाद आपको क्या बोला है सम इज 12। मैंने क्वेश्चन जितना मेरे को जरूरत थी उतना ही लिखा है। क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से प्लीज रेफर कर लेना। फर्स्ट आपको सम दिया है चारों टर्म का, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है 12। राइट, ब्रैकेट ओपन a माइनस बी प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर ये 8b और ये 8b कैंसिल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। तो हमारे पास कितना है अभी 4a प्लस 2d, 4a प्लस 2d कितना हो गया 12। 2 कॉमन लो, 2a प्लस b हो जाएगा आपका 6। ये बन गया हमारा इक्वेशन। 2 कॉमन लिया मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय 2। यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइड, यहाँ लिखे ना डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ये हमारा इक्वेशन बन के रह गया। सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, मतलब ये दोनों। तो a प्लस b प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 14। ब्रैकेट ओपन a प्लस b प्लस a प्लस 2d 14। ये भी बना हमारा एक इक्वेशन। a को ऐड किया 2a, b 2d को ऐड किया 3d। ये भी हमारा एक इक्वेशन बन के रहेगा। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 2 है ये 2 है, दोनों पॉजिटिव है, हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14 माइनस 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। 2a कटा, ये बचा 2d, ये बचा 6 में 14 में से 6 किया तो 8। देखो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 4। d equals to 4 in equation 1 we get equation 1 का 2a plus b equals to 6 और 2a plus 4 equals to 6। 2a कितना हो जाएगा 2, 4 को शिफ्ट किया तो लिख लेते हैं 6 minus 4, 2a हो जाएगा 2। देखो a कितना हो गया आपका 1। तो हमारा d आया 4, ये आया 1। ये चारों टर्म्स है, वैल्यू पुट करनी है। 4 टर्म्स आर, पहला टर्म क्या था a माइनस डी, 1 माइनस 4 माइनस 3। पहला टर्म आया a माइनस डी दैट्स 1 माइनस 4 माइनस 3। दूसरा टर्म था a जो हो गया 1। तीसरा टर्म था a प्लस डी तो 1 प्लस 4 5। चौथा टर्म था a प्लस 2d 1 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9। तो माइनस 3 1 5 9 are required terms।
तो हमको टर्म्स क्या मिले -3159। हमने इसमें भी वही किया, पहले हमने टर्म्स अज्यूम किए, देन जो भी कंडीशंस थी उससे हमको दो इक्वेशन मिले, सीधा यहाँ पे ए की वैल्यू तो नहीं मिली, दो अलग अलग इक्वेशंस मिले, तो इक्वेशन को सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू मिली एंड लास्ट में ए और डी की वैल्यू के बाद छोड़ने का नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ए डी का निकला छोड़ेंगे, ये फाइनल आंसर पूछा है, 4 टर्म निकाल के देने, वैल्यू पुट करो, फुकट में मार्क्स कट जाएंगे अपने इसी चीज के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3.3 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.4 शुरू करेंगे।